आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अर्थात विघ्नेश्वर को प्रणाम। वर देने वाले, देवताओं के प्रिय, लंबोदर, कलाओं से परिपूर्ण, जगत का कल्याण करने वाले, हाथी के मुख वाले, वेदों से संपन्न पार्वती के पुत्र को प्रणाम। जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की मंगलमयी बधाइयाँ बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आज 11 जुलाई 2023, चंद्रमा मेष राशि में अहोरात्र, नक्षत्र है अश्विनी केतु का शाम के 7:03 तक। उसके बाद शुक्र का नक्षत्र भरणी। थोड़ी ही देर में मेष से लेकर मीन राशि पर बुध के कर्क राशि में प्रवेश करने का क्या प्रभाव पड़ा, बुध के उदित होने का क्या प्रभाव पड़ा, ये जानेंगे हम। मेष राशि। आपके लिए बुध का उदित हो जाना कर्क में आपको सुखों की रेलचेल करता है, लेकिन फिर भी घर में आपको रहकर अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। माता पक्ष की भी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि। आपके लिए बुध का कर्क राशि में प्रवेश आपको यात्राओं पर, व्यवसाय से रिलेटेड काम करवाते हैं। छोटे भाई बहनों से मदद और साथ साथ में उत्साह में थोड़ी कमी लगे तो अपना ग्रीन वेजिटेबल खाते रहिए। मिथुन राशि। आपके लिए बुध का द्वितीय भाव में रहना आपकी वाणी में ओज देता है, धन की आपको आवक देता है, लेकिन आपको संतोष नहीं होता क्योंकि आंशिक मात्रा में आता है धन और आंशिक मात्रा में ही संचित होता है। कर्क राशि। लग्न में बुध आता है तो आप व्यवसायी हो जाते हो और साथ साथ अपने कार्य बनाने के लिए विदेश रिलेटेड या विद इन इंडिया यात्रा करना चाहते हो, लेकिन आपको अपनी तबीयत संभालनी चाहिए और चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। सिंह राशि। आपके लिए अब बुध का स्थानांतरण विदेश रिलेटेड कामों में व्यत्यय ला सकता है। हो सकता है आपके खर्चे अनाप शनाप हो जाए या प्रेम संबंधों में खराबी हो, तो दूरियां बना के रखें। कन्या राशि। आपके लिए कई सारे काम लाभ लेकर आते हैं। व्यवसाय में आपके केसेस, विवाद, इन सब से आपको आंशिक रूप से बुद्धिमानी से मुक्ति मिलती है, लेकिन पिता, ताया, चाचा वगैरह से आपकी बनती कम है। तुला राशि। बुध कर्क में आके व्यवसाय सुझाते हैं, पिता से सहयोग कम है, फिर भी आपके काम बनते हैं और आप कोई खेती से रिलेटेड या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड काम करते हैं तो बनेंगे। वृश्चिक राशि। भाग्य में बुध का आना बहुत ही शुभ होता है। वो व्यवसायिक ग्रह है, व्यवसाय बढ़ाता है और साथ साथ आपको बुद्धिमानी देता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। लेकिन आपको अगर बेचैनी है कि आपके मुताबिक काम नहीं हो रहा और इस बात से आप अपने कार्यों को सफर करा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। आप गणपति नमा के जाप करते रहें। धनु राशि। तबीयत को विशेष रूप से संभालना है। विवाहित जीवन के साथ ही और व्यावसायिक जीवन के साथ ही, इनके साथ भी उलझन नहीं करनी है और ज्यादा तबीयत खराब होती है तो डॉक्टरी चेकअप कराएं। मकर राशि। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखनी है। कोई भी कार्य जिसमें आपसी समभाव ना हो, उसमें बात करके एमिकेबली उसको कीजिए और साथ साथ आप अपना व्यवसाय बढ़ाने की बात करें। कुंभ राशि। आपके लिए अब बुध का जो ये स्थानांतरण है कर्क में, ये कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के बुध हो गए, क्योंकि ये कन्या राशि, छठी राशि और षष्ठ में बैठे हैं आपके बुध। तो षष्ठ में बैठे हैं बुध, वो आपके लिए अच्छे होते हैं, लोन्स दिलवाते हैं, मामा पक्ष से सहयोग दिलवाते हैं, लेकिन तबीयत का आपको विशेष ध्यान रखना होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और किडनी से रिलेटेड। मीन राशि। आपके लिए बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं, अध्ययन विद्या के मार्ग अवरुद्ध हैं आपके बच्चों के, तो आपको श्री गणेश की आराधना करनी है या शिव जी के ऊपर आप हरी मूंग चढ़ा सकते हैं। कुंभ राशि वालों, आपको भी नीलम सुहाता है, लेकिन हम एक एक करके आपकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से स्टोन आप पहन सकते हैं। सबसे पहले नीलम।
नीलम आप 2.5 दिन पहले अपने पास रख के देखिए, बॉडी से चिपकाइए या किसी का काले कपड़े में बांध के बॉडी में बांधिए, या पॉकेट में रखिए, या पर्स में रखिए, या तकिए के नीचे रख के सो जाइए। फिर बताइए कि आपको सपने कैसे आते हैं, आपका दिन कैसे जा रहा है। फिर डिसाइड कीजिए कि नीलम पहनना है कि नहीं पहनना। भले ही आपके लग्नेश हैं शनि, लेकिन इन दिनों उनकी 7.5 भी चल रही है, और साथ साथ आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं शनि, ये भी देखना पड़ेगा। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की मंगलमयी बधाइयाँ बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आइए हम जानते हैं कि बुध कर्क राशि में प्रवेश कर गए थे और साथ में उदित हो गए थे, तो किसको सुहा रहा है कर्क राशि में बुध का प्रवेश। तो कर्क राशि में बुध का प्रवेश सुहा रहा है वृषभ राशि वालों को। उनकी यात्राओं में उनके कई सारे काम ऐसे हो जाएंगे जो वो व्यावसायिक रूप से चाहते थे। मिथुन राशि वालों को भी सुहा रहा है क्योंकि वो बोलने चालने के कार्यों में आगे बढ़ेंगे। तो आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। रामेंद्र विश्वकर्मा जी गोरखपुर से लिखते हैं, मेरा सीसीटीवी का बिजनेस है, अच्छा नहीं चलता। नंबर दिया है इन्होंने 27। रामेश्वर शर्मा जी, आपका ये बिजनेस जो है ये खूब चल सकता है अगर आप गणेश जी के मंदिर में मंगलवार को नारियल चढ़ाया करें निरंतर और उसको छोड़े ना, तो आगे चल के आपका ये बिजनेस खूब चलेगा। हो गया जिनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इस कार्यक्रम में जिसका नाम है शहर